सभी किसान भाइयों को राम राम। फिर एक बार गन्ने की चर्चा को लेके, जैसे कि अब ये नया सीजन शुरू हो रहा है, मैं फिर हाजिर हूं कि देखिए गन्ने की जो हम बात मैं इस वीडियो में करना चाह रहा हूं वो करना चाह रहा हूं रेटून की, यानी कि पेडी की, और खासकर उस पेडी की जो गन्ना अब काटा जा रहा है। कि देखिए गन्ना काटने के बाद पेडी तो हो ही जाएगी, और ऐसा भी नहीं कि आप सब कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन नई तकनीकी कुछ ऐसी लगातार अब खेती में आ रही है जिन्हें अपनाना बहुत जरूरी है। उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें नई जानकारी लेनी पड़ेगी। देखिए जो इसका जो रेटून की बात कर रहे हैं पेडी की, ये ज्यादा उत्पादन गन्ने से भी लेने के लिए हमें क्या 5, 6 या 7 चीजें ऐसी हैं जो कि हमें रोकती हैं, या जहां सुधार कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो जो हमारे गन्ने के किसान है कृपया इसे जरूर देखें। सबसे पहले जो बात है, हम ये ध्यान रखेंगे कि जनवरी खत्म होने के बाद ही पेडी को काटना चाहिए। मेरी राय में कि जब भी हम इसको पेडी को काटेंगे तो इस हिसाब से काटें कि ज्यादा ठंड में अगर हमने काट दिया, जनवरी में ही काट दिया, तो क्या होगा, जो उसकी किसान जो फूटने की जो समस्या होगी वो आपके सामने आएगी, और फिर अच्छी आपको जो उपज में ये पहली चीज तो ये बाधक है। अब जैसे आप इसको अब काटेंगे फरवरी में काटने के बाद जो दूसरा मुख्य बिंदु है किसान भाइयों, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ज्यादा पैसा खर्च करने का नहीं है यहाँ, मतलब ज्यादा मेहनत करने का है और सही दिशा में करने का है। आप उसको जमीन की सतह से मिला के काटिए। जरूर ही जरूर ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो जमीन की सतह से ऊपर ठूट खड़े रह जाते हैं और उनमें से जो गांठें फूटती हैं, जो आंखें फूटती हैं, उनमें से कभी भी किसी भी हालत में वैसा गन्ने का उत्पादन नहीं लिया जा सकता पेडी का, जैसा अगर हम उसको जमीन की सतह से काटेंगे तो जो नीचे से आंखें फूटेंगी और जो नीचे जड़ों का विकास होगा, जो राशन पानी खींचने की जड़ें फैल के चलेंगी, वो ऊपर वाली आंखों से फूट के नहीं हो सकती। तो इसके लिए आप जरूर कीजिए, कोशिश करें कि मिला के काटिए जितना काट सके, और मिला के नहीं काटे तो घूम के देखिए, 2, 4, 5 दिन का समय आपको जरूर मिलेगा। उसमें आप अपने आप मैनुअली हाथों से उसको जितना हो सके जमीन की सतह से मिला के कटवा दीजिए। देखिए 2 बातें मैंने आपसे कही। तीसरी बात, हम कई बार सोचते हैं कि भाई जो असल है हमने वो तो ले ही लिया गन्ने से, अब ये पेडी तो एक ब्याज है। नहीं, इस मानसिकता को हमें खत्म करना है किसान भाइयों। इसमें हम इस मानसिकता के जरिए हम उसमें राशन पानी खाद देने में थोड़ी कोताही बरत देते हैं या लापरवाही कर देते हैं। तो ये किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि खासकर पेडी में जितनी आपने गन्ने में आपने जो खाद दी है उसने वो सारी इस्तेमाल करके आपको अच्छा खासा मोटा स्वस्थ गन्ना बना के दे दिया। अब उसे खाने की जरूरत है पहले से भी 25% ज्यादा। जी हाँ, अगर आप, और खासकर नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन आपको जो है वो 25% ज्यादा देनी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा दे देनी है, और इसकी 1/3 मात्रा बुआई के समय देनी है, और 45 और 90 दिन बाद दूसरी नाइट्रोजन की मात्रा देनी है। आप बिल्कुल भी संशय ना रखें, विस्तार में एक पॉइंट के वीडियो, अब कितनी खाद दें, कब पानी दें, ये मैं लाता रहूंगा। अभी मैं आपको जिन बिंदुओं पे हमें ध्यान देना है पेडी में, उनके बारे में मैं आपको अवगत करा रहा हूं। मैंने 3 बातें बताई। चौथी बात मैं आपको बताना चाहूंगा किसान भाइयों, जहां भी 60 सेंटीमीटर से ज्यादा पौधों में गैप आ रहा हो, बीच में जगह बन रही हो, वहां पे मार्च के पहले महीने में सबसे अच्छा तो ये रहता है जो किसान भाई बहुत सजग हो गए हैं, बहुत साइंटिफिक और बहुत अच्छी खेती अब कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से खींचना चाहूंगा। आपने पहले ही नर्सरी तैयार करी हुई हो, अगर आपने गन्ने की, और फरवरी में गैप फिलिंग कर दें, बीच की जगहों को भर दें, तो बहुत अच्छा आपका उत्पादन हो सकता है। अब अगर आपने नर्सरी तैयार नहीं की है तो आप 3 आंख वाले टुकड़े से ही भले क्यों ना उसकी गैप फिलिंग करें, लेकिन उसकी गैप फिलिंग आप जरूर कर दें किसान भाइयों। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, देखिए पत्ती का बहुत बड़ा एक वो लगता है कि भाई पत्ती का हम क्या करें, गन्ने की पत्ती फैली रहती है। देखिए सबसे अच्छा तो यह है, मैं सारी बातें इस वीडियो में सबसे अच्छी वैज्ञानिक दृष्टि से बता रहा हूं। मजबूरी होती है, देखिए मैंने आपसे एक बात बताई कि गन्ने को सही समय पे
जैसे सर्दी में ना काटे तो बहुत गर्मी में भी ना काटे, अप्रैल मई में ना ले जाएं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है गन्ने की उपज कम करने का, खासकर पेटी की, क्योंकि फिर मई में जाके भी वो आंखें नहीं फूट पाती। लेकिन मरता क्या ना करता, हम मजबूरी में करते हैं काम, हमारे गेहूं की वजह से या खेत खाली ना होने की वजह से, लेकिन ये मजबूरी गन्ने की आंखें नहीं समझती, ये हम समझते हैं। गन्ने की आंख को हमारी मजबूरी से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसको तापमान बहुत कम मिलेगा तब भी फूटने में दिक्कत करेगी, और तापमान बहुत ज्यादा मिलेगा तब भी फूटने में दिक्कत करेगी। हालांकि इसके कुछ उपाय होते हैं, उन उपायों को भी मैं आगे आने वाले वीडियोस में रखूंगा। मेरे गन्ने के इस चैनल पे जुड़े करीब 50,000 से भी ज्यादा जो मेरे काश्तकार हैं, जो मेरे किसान भाई हैं, उनसे ही मैं ये सब शेयर करता हूं। आप अपनी गन्ने से संबंधित अपने सुझाव भी मुझे लिखें, अपने ऐसे एक्सपीरियंस भी मुझे लिखें जिनसे मुझे पता लगे कि भाई आपने ये अच्छा काम किया, तो मैं उसे भी दूसरे किसानों के साथ शेयर करूंगा। तो मैंने एक ये टाइम की बात बताई आपको। इसके अलावा होता क्या है, जब आप गन्ने के जो ये ठूठ काट देते हैं तो इस पे कीड़े और बीमारी की बड़ी समस्या आ जाती है। कभी कभी गलना शुरू हो जाते हैं, या कोई कीड़ा होता है पहले वो काटता है, जब भी कोई चीज काटी जाएगी तो उस पर फफूंद जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो उसके लिए अगर आप, वाटर मैनेजमेंट की बात है, क्योंकि स्ट्रेस मानती है, अगर पानी को उसको सही समय पर नहीं मिला तो ये रैटून जो है पेडी है वो भी एक कारण बन जाता है कम फूटने का। तो जैसे ही आप कटाई के बाद पानी लगाएंगे तो क्यों ना उसी पानी में एक सस्ती सी दवाई क्लोरोपायरिफास 20 EC की जो होती है, पानी के साथ साथ 1 एकड़ में 2-2.5 लीटर उसको उतार दीजिए, जिससे कि कीड़े की समस्या हल हो जाए। और एक टंकी में या तो बाविस्टिन, कार्बनडाजिम आप सब जानते हैं 2 ग्राम, या फिर टेबुकोनाजोल, हारू में भी आती है, बायर के बुनोज में भी आती है, और में भी बहुत में आती है। टेबुकोनाजोल 1 ग्राम का आप जो है उसके ऊपर ब्लैंकेट एप्लीकेशन, जहां जहां हमारे वो ठूठ है उन्हीं के ऊपर आप छिड़काव करते चले जाएं, तो ये काम कर सकते हैं। अगर आपने पानी में नहीं चलाई है क्लोरोपायरिफास, तो इसी टेबुकोनाजोल या कार्बनडाजिम का जो मैंने आपको बताया टंकी में, उसके साथ आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8 की 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसको मिला ले टंकी में, बहरहाल उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए, उसके कीड़े और बीमारी ना आने का जुगाड़ कर दीजिए। अब बात है, ये हमने सारी बात कर ली, अब उसके बावजूद भी क्या होता है, हम खेत को, जो अब मैं सबसे मुख्य कारण की तरफ आ रहा हूं, लोग बाग मुझसे पूछते हैं, अब मैं मना कर देता हूं कि डॉक्टर साहब हमें तो कोई ऐसी दवाई बताइए जैसे गन्ना लठ के बराबर हो जाए। गन्ना लठ के बराबर होगा मेहनत करने से, दूसरा शॉर्टकट, दूसरा कोई बीच का रास्ता नहीं है। जिन किसान भाइयों ने, मेरे कमेंट आए और मैंने जिनको बताया, जिन किसान भाइयों ने गन्ना जो पेडी का, खासकर इस पेडी की बात कर रहा हूं, काटने के बाद, लेट पेडी की बात मैं अगले वीडियो में करूंगा जो आप अप्रैल मई में जाके काटेंगे। इसको इकसार काटिए, जल्दी से जल्दी जिस खेत में कटाई लगाइए उसको ऐसा ना कीजिए कि एक खेत आज काट लिया, एक कुछ कल काट लिया, क्योंकि समान रूप से कर लेने के लिए एक ही खेत में कटाई लगाइए जो जल्दी से जल्दी एक से फारिग हो जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे कि समान रूप से फुटाव हमारा आ जाए। बहुत, अब सबसे मुख्य बिंदु जो मैं लगातार पिछले वीडियोस में भी कहता आया हूं, अगर हम किसी वजह से, हमारे पास लेबर की समस्या नहीं है या हमारे घर पे ही इतना हमारे मेहनत करने वाले लोग हैं, तो अगर गन्ने की पत्ती जो फैली हुई है उसको एक बार हटवा के, चाहे तो देसी हल से ही, चाहे रैटून मैनेजर जो डिवाइस आती है RMD, उसका तो कहना ही क्या, आपको किसी भी तरीके से जो हमारी मेड़ है उसके कंधे तोड़ने हैं, और जो मिट्टी सख्त टाइट हो चुकी है 2 मेड़ों के बीच में, उसकी मिट्टी को किसी तरीके से आपको खुदाई करवा दी अगर आपने, तो आप यकीन मानिए इससे अच्छा कोई भी प्रैक्टिस है ही नहीं। क्योंकि क्या होगा, अगर आप इस काम को कराएंगे, उस काम को कराने के साथ साथ आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं, FIM जिसे कहते हैं, जो सड़ी हुई गोबर की खाद है वो भी आराम से मिल जाएगी। किनारे टूट जाएंगे तो कहीं ना कहीं जड़ों की भी प्रूनिंग हो जाएगी, जड़ों की भी हल्की हल्की जो कटाई छटाई हो जाएगी, तो अब आप यकीन मानिए कि वे जो जड़ें एक्टिवेट हो जाएंगी, मिट्टी पोरी हो जाएगी, कपोली हो जाएगी, और आराम से जो आप उसमें राशन पानी देंगे वो पौधे को मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद पत्ती, जहां तक बात है, पत्ती आप फिर अगर बिछवा दें तो कहने ही क्या, उससे क्या होगा, दोबारा से जब आप उसमें गन्ने की लाइनों के बीच बीच में पत्ती बिछवा देंगे
तो उसमें जो वीड है यानी कि खरपतवार है उनके उगने की समस्या खत्म रहेगी, या फिर जो और भी हमें उससे जो मॉइस्चर होता है, जो नमी रोकने का, वो काम भी बहुत करेंगे, तो वो भी बहुत अच्छा है। और नहीं तो भाई आप क्या कर सकते हैं कि मल्चर चला के उस पत्ती को चॉप करके उसकी कटाई छटाई करा के वो पत्ती पे थोड़ा सा पानी भर के अगर यूरिया छोड़ेंगे तो बहुत ही जल्दी पत्ती जो उसमें मिल जाएगी जमीन में और पौधे को मिलेगी। तो कोई सूरत ही नहीं कि आपका जो पौधा बहुत भड़वार ना करे, बहुत अच्छी ब्यात ना करे। तो किसान भाइयों, वीडियो तो देखिए ये लंबा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बात करने की बहुत मुख्य है, तो इसीलिए मैं आपको ये अवेयर करना चाहता हूं, जागरूक करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। और अब मैं आने वाले वीडियोस में आपसे क्या बातें करूंगा, हर विषय पे बात करूंगा कि इसमें अब आने वाले सीजन में इसके बाद का क्या करें। लेकिन बहरहाल शुरुआत में ये सारे काम करें। जिन खेतों में हम पत्ती का कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम वो जो मैंने ऊपर दवाई का और कीड़े का स्प्रे बताया वो करें, और थोड़े ही समय बाद फिर ऊपर पत्तियों से, क्योंकि हमें राशन पानी तो पहुंचाना ही पहुंचाना है, उसकी बढ़वार करानी है, तो देख यूरिया भी पहुंचाना, फास्फोरस भी, पोटाश भी और सूक्ष्म पोषक तत्व भी। तो इसको फिर हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर स्प्रे के माध्यम से देंगे और नीचे पत्ती में यूरिया डाल देंगे। जैसे ही पत्ती गल जाएगी तब आप उसकी जो है वहां पे कुछ हैरोइंग करके या उसकी खुदाई पिटाई करवा के तब आप उसमें खाद दें नीचे से। बहरहाल ऊपर से काम तभी से शुरू कर देंगे स्प्रे के माध्यम से, जब बिल्कुल ही मजबूरी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। किसान भाइयों, गन्ने की चर्चा जारी रहेगी, लंबा वीडियो हो चुका है, मैं अब लगातार ही आपसे मिलता रहूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।